ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਲੈਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਸਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ
हुकूमत हिंदुत्व की नहीं सी छड्डदी। इन्हां दी पढ़ाई लिखाई बहुत वड्डी हुई है। ये लंडन वलैत दे किंग्स कॉलेज दे विच इन्हां ने उच्ची पढ़ाई की ते वकालत दी डिग्री हासिल की। साडी कौम दे विच कोई भी एडा वड्डा वकील जिहड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो या किंग्स कॉलेज तो वकालत करके आए, वो साडे विच सिख कौम की सेवा करन दे लई नहीं उतरदा। ये एक बड़ी वड्डी घाट है। वो घाट की है? सिख कौम महसूस करूगी कि 1947 दे विच बहुत वड्डे वड्डे वकील साडे हिंदुआं दे सीगे। गांधी ते नेहरू जिन्हां ने वकालत लंडन ते वलैत तो करके आए सीगे। दूजे पासे मुसलमानां दे वकील मुहम्मद अली जिन्ना सी, वो भी लंडन वलैत तो वकालत करके आए सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ अंग्रेज़ों के राज नूं छड्डण दियां होईयां ते उदों बाद की होना। हिंदू दे वकीलां ने ते मुसलमानां दे वकीलां ने टेबल दे उत्ते बैठ के बहस करके अपने अपनी कौमां दे हक ले ले। हिंदू नूं इंडिया मिल गया, मुसलमान नूं पाकिस्तान मिल गया। पर जे उस दिन साडे कोले सरदार दीप सिंह वर्गा वलैत दा पढ़िया होया वकील उत्थे मेज ते बैठा हुंदा तां अज हिंदुस्तान दा नक्शा होर होना सी। तीजा मुल्क साडा हुंदा होना सी। अंग्रेज़ां तो बाद और उस तो पहला नेहरू ते गांधी ने साडे आगूआं नूं वायदे कीते कि तुसी साडे नाल मिल जाओ ते असीं तुहानूं आज़ादी तो बाद एक इहो जिहा खित्ता देवांगे जिथे तुसी आज़ादी का निग मान सकोगे। पर बड़े अफसोस की गल है कि साडे आगू धोखे दे विच आके इन्हां लीडरां दे उत्ते विश्वास कर गए। जद अंग्रेज राज सीगा आपां सारे हिंदू मुस्लिम सिख अंग्रेज़ दे गुलाम सी। पर 1947 तो बाद सिख जिहड़े पाकिस्तान दे विच वसदे है वो मुसलमान दे गुलाम है। जिहड़े इत्थे असी इंडिया दे विच वसदे हैं असी हिंदू दे गुलाम है। साडे कोलों आज़ादी चली गई है। जिहड़े समय दे विच दीप सिंह संधू नूं पैदा नहीं किया, पर वो समा अज दा भी है जिथे असी लड़ रहे हैं कि असी आज़ाद होइए। उहदे विच सरदार दीप सिंह सिद्धू ने बहुत वड्डे काम कीते है और लिखत पढ़त दे विच समझाया कि किहड़ी तरीके दे नाल किहड़े कानून दे तहत
असी अगे चल के अपनी आज़ादी ले सकते हैं। मेरे नाल बहुत गहरियां गल्लां होईयां, क्यों करके संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की सोच उस नूं लेके साडी पार्टी 1984 तो बाद असी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की सोच के उत्ते चल रहे हैं। ते सरदार दीप सिंह सिद्धू ने भी वही सोच अपना ली सी और इन्हां दी लियाकत दे नाल असी बड़े वड्डे कदम पट देने सीगे। 26 जनवरी नूं जदों सरदार दीप सिंह ने लाल किले दे उत्ते झंडा चढ़वाया, जगराज सिंह वाह पिंड दा एक नौजवान सी जिसने सरदार दीप सिंह के हुक्म के उत्ते चढ़ के अपना ना निशान उत्थे चढ़ाता। इस तो पहला बाबा इस तो पहला बाबा बघेल सिंह ने 1743 दे विच लाल किले दे विच किला चढ़ाया सी। सो जो सरदार दीप सिंह ने 26 जनवरी नूं जिदन संविधान इंडिया का लागू होया उस दिन निशान साहिब चढ़ाना एक इतिहास दे विच मतलब रखूगा कि सिख गुलाम नहीं है। जिहड़ा संविधान बनिया सी, संविधान बनाउण वाली कमेटी दे विच 2 वकील सी, सरदार हुकम सिंह ते भुपिंदर सिंह मान। जदों उन्होंने देखा कि बहुत गिनती हिंदुओं ने सिखां दे दिते हुए वायदे नेहरू ते गांधी ने नहीं मन्ने, फिर साडे सिखां वल्लों इस संविधान दे उत्ते दस्तखत नहीं होए। ये बहुत वड्डी कानूनी गल है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया। जरा चुप कर जो, जरा चुप कर जो प्लीज़, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूँगा, सारियां गल्लां नहीं दस सकूँगा जो होईयां सिख कौम दे नाल। सो जिदन एक्सीडेंट होया उहदे विच बहुत कुछ रह गया। उहदे विच साडे शक है कि ये हादसा कराया गया, क्यों करके जदों भाई दीप सिंह सिद्धू नूं गिरफ्तार किया सी, 3 दिन उन्होंने रोटी पानी नहीं दिता, सौण नहीं दिता। फिर इंडिया दियां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां दी पुछगिछ करन आईयां, इन्हां ने उन्हां नाल धीरज दे नाल गल्लां कीतियां, पर जिहड़ी सिक्खी सोच सी उस नूं किसी दे अगे कुर्बान नहीं होण दिता। पर सब तो वड्डी चीज़ क्यों करके मैं पुलिस अफसर है, वो वड्डी चीज़ ये हुई कि दिल्ली का मुख कोतवाल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ कि देख ये जिहड़ा मुल्क है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, जिहड़ा इस मुल्क नूं तोड़न की कोशिश करूगा उस नूं ये मुल्क कदे नहीं करन दूगा। सो मैं समझदा कि जिद्दण ये हादसा होया पिछे सरदार दीप सिंह की गड्डी दे सरकार की गड्डी लगी सी, जिहदे कोले टेलीफोन मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी के इशारे थे ट्रक ड्राइवर ने एडी जोर ने ब्रेकां मारियां कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। उहदे टायरां दे निशान सड़क ते अजे भी खुब्बे हुए है। मैं पूछना चाहुंदा कि जदों ट्रक दे अगे ना बंदा आया ना जानवर आया ना मोटर आई, फिर ट्रक ड्राइवर ने ये ब्रेकां क्यों मारियां एकदम? ते सरदार सिद्धू के जिसम के उत्ते कोई खास सट्टा नहीं सी, पर मत्थे दे विचकार एक वड्डा सराख सीगा, जिहदा मतलब है कि इन्हां दी अकाल चलाना किसी तरह कराया गया। ट्रक दे विच सरिया नहीं सी लद्या गया, जे सरिया हुंदा तां मैं समझदा कि इन्हां दे सिर दे विच सरिया खुबिया। जदों सरिया है नहीं सी, फिर एडा वड्डा सराख सिर्फ मत्थे दे उत्ते क्यों होया? ये जिहड़ी 1947 तो बाद हिंदुत्ववादी हुकूमत है, ये इहो जे काम करती है। मैनू याद है कि एक बहुत पढ़िया लिखिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अखबार नवीस पत्र लेख सी, उहदा नाम सी धिरण भगत। उसने जदों 1984 तो बाद राजीव गांधी का राज आया, उहदा गृह वजीर छोटा चिदंबरम सीगा। उस वेले अफगानिस्तान के उत्ते कब्जा सोवियत रूस का होया हुआ सी। चिदंबरम ने बहुत हवाई जहाज़ों के राही बंदूकां ग्रनेडां मशीन गन्नां मंगाइयां ते एक बाबा बिरसा सिंह हुंदे सीगे, दिल्ली दे कोले उन्हां दी आश्रम सी। ये असला उत्थे लेके गए ते जिहड़े बनौटी सिख सीगे बाबा बिरसा सिंह दे डेरे दे विच उन्हां नूं सिख मर्यादा सिखाई जाती सी कि किहड़े कपड़े पाने हैं, किवें पाठ करना है, किवें सिखां दी मर्यादा रखनी है। ट्रेनिंग के दौरान जिहड़े अफगानिस्तान तो शस्त्र मंगाए हुए सी उन्हां दा भी इस्तेमाल करना उन्हां नूं सिखाया। उस वेले साडा आज़ादी का जंग चढ़दी कला दे विच सीगा, पर ये जिहड़े घुस बैठिए बाबा बिरसा सिंह दे डेरे दे विच ट्रेन होए हुए सी,
इन्हां ने साडे घरां दे विच बाहर जिहड़े डेरे सी उन्हां दे विच घुसपैठ कराती कि ये सिंह ने ते इन्हां ने उन्हां घरां दे विच जाके जिहड़ी बीबियां दी बेअदबी कीती। इन्हां ने वो जिहड़ा साडा स्ट्रगल सीगा जद्दोजहद उस नूं बदनाम करके रखता ते जिहड़ा धिरण भगत ने बाहर दे मुल्क दे न्यूज़पेपर दे विच अपनी रिपोर्ट दिती सी कि अफगानिस्तान तो असला मंगाया गया, उस नूं छेती ही शक्की तरीके दे नाल उस नूं मार दिता गया। मैं उहदी इनकुआरियां दे लई जिहड़े दुनिया भर दे अखबार नवीस है जर्नलिस्ट उन्हां नूं शिकायतां कीतियां कि धिरण भगत दी तफ्तीश की जाए कि इस नूं किवें मौत के घाट उतारिया गया। पर साध संगत जी जदों साडा जोर नहीं है ना असी अपना जोर अजमाना चाहते हैं। 1984 तो बाद असी कोई मैंबर असैंबली च नहीं भेजिया जिहड़ा ये चीज़ां पुछे कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दा संस्कार कित्थे होया, कित्थे भोग पिया, कित्थे फुल पे, बिल्कुल अजाड़ होया पिया। ये किहदा कसूर है? साडा। क्यों करके वोट असी पाउंदे हैं। तो तुसी समझो कि वोट की कितनी कीमत है। उस अखबार नवीस की अज तक भी जिवें मैनू शक है दीप सिंह का अकाल चलाना करन दा उहदा भी मैनू दुख ते मैं समझना चाहुंदा कि उस नूं क्यों मारिया गया। सन 2000 चेते करो अमरीका का प्रेजिडेंट क्लिंटन आए सीगे कश्मीर दे विच एक सिखां दा नरोल पिंड चिट्ठी सिंहपुरा उत्थे इंडिया की फौज ने 43 नौजवान सिख बीबियां कतल करतियां सी। असी मर गए उहदी तफ्तीश कराउण नूं पर अज तक नहीं हुई। पर एक साबित होया कि वह मुसलमानों ने नहीं सी मारे। उहदी तफ्तीश पूरी हुई क्यों करके हिंद हुकूमत ये दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने ये माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन दे नाल उन्हां दी उस वेले दी फॉरेन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी। उन्हें जिहड़ी किताब लिखी है, मैं बस करा, चलो मैं खत्म कर दा। जिहड़ी विदेशी वजीर सी उसने अपनी किताब दे विच फिर लिखिया कि ये जान बुझ के सरकार वाजपेयी LK अडवाणी ने फौज तो सिखां दे कतल कराए है। वो दिखाना चाहते सी हिंदुत्व की सरकार कि यह सिर्फ हिंदुआं नूं नहीं मारिया जा रहा पर सिखां दे उत्ते भी एक कश्मीरी कतलेआम करन लग पे है। सो साध संगत जी इहो जे दौर दे विचों अपनी कौम चल रही है, गुजर रही है। अज अखबारां दे विच क्यों नहीं दस्सिया जांदा कि सिमरनजीत सिंह मान ये कह रहा है? क्यों करके
साडा जोर ते असर अज है नहीं गा। अज मैं पूछना चाहुंदा, जिदन सरदार दा भोग, सरदार दा सरकार संस्कार होया, उदों कोई भी बादल दलिया, SGPC, दमदमी टकसाल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BJP का उत्थे कोई नहीं बोड़िया। और उदों बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है, ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवीं रूप फूकी है, संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी, उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असी चलांगे। जिदन सरदार दीप सिंह ने आ कृपान फड़ी, एक कृपान इतिहासक है। ये जनरल हरी सिंह, अकाली फूला सिंह ते जरनैलों ने जदों 1819 दे विच अफगानिस्तान फतेह किया, ये कृपान ये नाल गई सी। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं वड्डे, इसने दुश्मनों के सिर वड्डे हुए है।